आदाब, सत श्री अकाल। हम सब टीम NIT की तरफ से आप सबके सामने आए हुए हैं। हम लोग एक अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आए हुए हैं आप सबसे, जो कि एक ऐसा मुद्दा है जो कि हमारे देश में और पूरे दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इस विषय में बात करने की ज़रूरत है आजकल। ये ऐसा मुद्दा है, आप लोगों ने सुना होगा कैंसर के बारे में। तो उसी कैंसर के बारे में हम लोग आपके सामने आप लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं। ये एक ऐसा कैंसर है जो कि सिर्फ महिलाओं में होता है, जिसको हम बोलते हैं बच्चेदानी का कैंसर। तो इस पर हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, ताकि हम सब अपने देश में और दुनिया की जो महिलाएं हैं उनको इस रोग से बचा सके, इस बीमारी से बचा सकें। तो इसी मुद्दे पर हम लोग आप सबसे बात करने के लिए आए हुए हैं। तो इसके बारे में मेरी मित्र अंजलि आपको और आगे सारी चीज़ें बताएंगी कि कैसे क्या होता है, क्यों होता है, किस तरह से। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है और यहाँ हम लोग कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। आप सबको तो पता ही होगा कि कैंसर क्या होता है, कितनी जानलेवा और खतरनाक बीमारी होती है। और आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि हिंदुस्तान में लगभग इसे 6 घर ऐसे होते हैं जहाँ कोई ठीक है। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो कैंसर के केसेस में सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है। सबसे नंबर 1 पे केसेस जो आते हैं कैंसर के, वो यहीं से आ रहे हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कैंसर जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, कई प्रकार के कैंसर होते हैं। लेकिन आज हम लोग जिस कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं वो है गर्भाशय का कैंसर, यानी कि आपके बच्चेदानी का कैंसर। ठीक है, ये बहुत कारणों से होता है। अब हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको ना होने के लिए पहले से क्या कर सकते हैं, और बहुत कुछ इसके बारे में आगे का आप क्या कर सकती हैं, इसको कैसे सही किया जा सकता है, सारी चीज़ें, ये सारी बातें आपको आगे बताएंगी मेरी मित्र। नमस्कार, मेरा नाम मिताली है और जैसे कि अभी मेरे दोस्त आप लोगों को बता कर गए कि गर्भाशय का कैंसर होता क्या है। अब मैं आप लोगों को बताने जाऊंगी कि कारण क्या होता है। किसी भी बीमारी का कारण हम लोगों को पता हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो गर्भाशय का कैंसर होने का मुख्यतः पहला कारण ये होता है कि कम उम्र में शादी हो जाना। कम उम्र में शादी होने की वजह से भी गर्भाशय की कैंसर होती है। दूसरी कारण ये होती है कि जब हमारा महीना आता है, पीरियड आता है, तो हम लोग गंदे कपड़ों को यूज करते हैं। उस टाइम में साफ सुथरा कपड़ों को नहीं लेते हैं। तीसरी कारण ये होती है, धूम्रपान भी इसमें एक कारण होती है। चौथी कारण ये होती है कि एक से अधिक लगातार बच्चे होना, टाइम पीरियड ना रुककर, समय ना रुक करना। पांचवी कारण ये होती है एक से अधिक लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाना। ये भी गर्भाशय के कैंसर होने की जो सारी कारण होती है। अब आगे की लक्षण क्या होता है, ये चीज़ मेरी मित्र श्रेया आप लोगों को बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और मैं आप लोगों को बताना है कोई भी बीमारी को जानने से पहले उसका लक्षण जानना बहुत जरूरी है। लक्षण अगर हमें पता नहीं होगा तो हम लोग को पता ही नहीं रहेगा कि हम लोग को बीमारी क्या है। तो इसका लक्षण कुछ होता है। जब हम लोग को महीना आता है तो हम लोग का महीना 1 से लेकर 5 दिन तक होता है, लेकिन 5 दिन से जब अधिक दिनों तक ब्लीडिंग हो ही रहा है हम लोग को लगातार, तो वो सबसे पहला कारण होता है। दूसरा कारण होता है कि जब हम लोग
शारीरिक संबंध बनाते हैं तो शारीरिक संबंध बनाने के बाद भी बहुत सारी औरतों को ब्लीडिंग होता है, ये इसका दूसरा कारण होता है। तीसरा कारण होता है जो कि बहुत कॉमन कारण है, जो हम लोग को लगता है ये तो आम लोगों को होता है, जैसे कि पैर में दर्द रहना, पेट के निचले स्तर में दर्द रहना, पीठ में दर्द होना, तो हम लोग इसको कॉमन समझ के इग्नोर कर देते हैं, बट ये इसका बहुत बड़ा कारण होता है। चौथा कारण है कि हमें पेशाब तुरंत आना या पेशाब करते वक्त दर्द होना, ये भी इसका एक मुख्य कारण है। इसके बाद हमारा वजन का गिर जाना या फिर हमारे शरीर से योनि से गंदे गंदे द्रव्य निकलना, जिससे हम लोग को बहुत ज्यादा स्मेल आता है, तो ये सब इसका कारण है, जो कि एक बहुत कॉमन कारण में से होगा, जो कि हर एक लड़कियां फेस करती है, हम फेस कर सकते हैं, आप फेस कर सकते हैं। इसलिए हमें इसका टेस्ट तुरंत कराना चाहिए। इसका टेस्ट के बारे में आपको बताने आएंगे मेरे मित्र आनंद। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है आनंद। और इस टेस्ट अगर किसी भी महिला या किसी को भी ये चीज़ होती है तो इसकी 4 प्रकार है टेस्ट, यानी आपको है और आपको पता नहीं है तो आप किसी भी नज़दीकी सेवा सदन में जाइए या हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे आपको ये टेस्ट आसानी इजीली प्रोवाइड हो जाती है। ये 4 प्रकार से होते हैं। पहला होता है जो लैब टेस्ट होता है, ब्लड का सैंपल लेकर होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम और हमारे मित्रगण यहाँ पे आपको एक बड़ी बीमारी के बारे में जागरूक करने आए हैं, जिसको कहते हैं हम गर्भाशय का कैंसर। इससे हम इसको कैसे रोका जा सकता है या इससे होने से कैसे बचा जा सकता है, इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि एक से अधिक लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से ये चीज़ें बहुत तेज फैलती हैं और बहुत जल्दी जो है इंसान के शरीर में, महिलाओं के शरीर में, बच्चियों के शरीर में आसानी से हो जाती है। दूसरा कारण ये है कि आप लोग को जब भी शारीरिक संबंध बनाएं, आप महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें, इनको हमेशा प्रोटेक्शन का यूज़ करना चाहिए। और तीसरा कारण ये है कि साफ सफाई का ध्यान रखें, शरीर को स्वस्थ रखें। और चौथा हमारा सबसे मुख्य कारण ये है कि टीकाकरण अवश्य लगवाएं। 9 से 16 साल की बच्चियों को टीकाकरण जो है इसको अवश्य लगवाइए। हमारे जो है निजी सरकारी अस्पताल में आपको मिल जाएगा। बाकी आगे की जानकारी हमारे मित्र बिहार में। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो इसका हम इलाज कैसे करवाएं, यानी उपचार कैसे कराएं। तो इसमें हम पहला उपचार कराते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो बच्चे दादी होती है उसका कुछ हिस्से को काट करके वो ऑपरेशन करके वो निकाल देते हैं। तो पहला तो उपचार ये होता है। दूसरा उपचार हम इसमें ये करते हैं कि इसमें एक नाम होता है कीमोथेरेपी। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ केमिकल का वो इस्तेमाल करता है और वो कीमोथेरेपी करता है। तीसरा इसमें होता है रेडियोथेरेपी, यानी इसमें कुछ मशीन का इस्तेमाल करके वो आपके जो बीमारी है उसको खत्म करते हैं। और चौथा इसमें ये होता है कि अगर ये बीमारी बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, पूरा का पूरा बच्चेदानी को काट करके निकाल देता है। तो इसीलिए हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बीमारी हो ही ना किसी को, इस पर आप लोग ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। और ये टीकाकरण आप लोग HPV का टीकाकरण जरूर। मेरे मित्रगण ने बताया सबसे पहले यही आता होगा, यदि हमारे घर से किसी महिला को, किसी भी बच्ची को अगर ये हो जाता है और हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो हम किस प्रकार सरकार की सहायता लेकर तो सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करता हूँ जो उत्तर प्रदेश में हमारे रहते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अगर आपके घर की महिलाओं को या किसी भी बच्ची को ये बच्चेदानी से गंभीर बीमारी होती है तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक यूपी फंड स्कीम बनाई है, जिसके तहत आप वहाँ से पैसा लेकर अपने बच्चियों का, अपने घर की महिलाओं का यूपी फंड स्कीम की मदद लेकर वहाँ से पैसा लेके आप अपनी बच्चियों का नज़दीकी अस्पताल में चेकअप करा है। अब मैं बात करता हूँ भारत सरकार की। तो भारत सरकार ने भी गंभीर बीमारी के लिए एक योजना बनाई है जिसका नाम है जन आरोग्य योजना। इसके तहत वह सभी लोग जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, जैसा कि हम जानते हैं, जो BPL सूची में आते हैं, BPL सूची में आते हैं, वो सरकार से 5 लाख रुपए तक का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। सरकार उन्हें 5 लाख रुपए तक का सहयोग प्रदान करती है अगर उनको कोई भी महिला इस गंभीर बीमारी से जूझ रही है, वह सरकार की मदद लेकर इस गंभीर बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय हम लोगों को दिए, वो 10 मिनट जो कि हमारे लिए बहुत अहम है और इसके लिए हम लोग आपका शुक्रगुजार हैं और इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये जो हम लोग दे रहे हैं, हम घर में जाकर अपना देखिएगा, क्योंकि
और आप लोग से अनुरोध है कि साफ सफाई का ध्यान करिए। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी कोई बीमारी आपके शरीर में आने नहीं देगी। ठीक है, धन्यवाद। बड़े बड़े औरतों को